इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पैड्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी हमला। हाइफा में रमाद डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया। रॉकेटों और फदाई मिसाइलों की बारिश, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल के शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत। शुमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, स्कूल बंद कर दिए गए। अमेरिका के अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत। बैरून में पेजर्स धमाकों में जाँ बाग अफराद की तादाद 70 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लेबनान को एक और गजा में तब्दील होने से बचाना होगा। सलामती काउंसिल वीटो पावर की वजह से मफलूज है। एंटोनियो गुतेरेस। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अल जैतून में स्कूल पर बमबारी में 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में 72 घंटों के दौरान 119 फलस्तीनी शहीद, 209 जख्मी हो गए। हमास की रफा में इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी रोकने के लिए मुज़ाहमत। इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। हमास जंगजुओं का दावा। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म। अली अमीन गंडापुर के पिंडाल खाली होने के 2 घंटे बाद एंट्री, खिताब न कर सके। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसागाह में इंतजार न किया। जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर गुस्से से लाल पीले। काला शाका को इंटरचेंज पर क्लान कॉफ से कंटेनर का शीशा तोड़ दिया। ड्राइवर पर गुस्सा निकाला। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसागाह में लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। पुलिस की मदद से स्टेज और पिंडाल खाली करा दिया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जब तक जिंदा हैं अदलिया का साथ देंगे। अदलिया स्टैंड ले, हम साथ खड़े होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में कहा, आज़ाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना है। जलसे के लिए एनओसी नहीं मिलता। अमेरिका का वीजा एनओसी से जल्दी मिल जाता है। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद गंडापुर साहब, आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर AK-47 के बट के साथ खड़े गाड़ियों के शीशे तोड़ता रहा। पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। जो शख्स बैठा हुआ ना जेल में, जो वहाँ से फसाद, इंतशार, लड़ाई झगड़े की कॉलें देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी, अवामी रिलीफ और खिदमत की सियासत का इस्तकबाल किया। गंडापुर के इस्लामाबाद जलसे में गलीज़ ज़बान के बावजूद मरीम नवाज ने लाहौर जलसे में आने की इजाज़त दी। अली अमीन रास्ते में रुक रुक कर बंदूकों से गरीबों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। हमें पीटीआई के जलसे का बड़ा इंतजार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी पीटीआई वाले लोग इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने इनके इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में MD-CAT के इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए मुल्क भर में 1,67,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 82,500 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सिंध से 38,700, बलूचिस्तान से 5,806 और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से ज़ायद उम्मीदवार एंट्री टेस्ट में शरीक। गुड लक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का MD-CAT के उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आप कामयाब होंगे। पंजाब भर में इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी का हुक्म।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरख्वास्तों पर कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस से मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। मैं तो किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ और ये चीज़ें गैर जमहूरी अमल है। जमहूरी माहौल में इस किस्म के इक़दाम अगर इमरान खान की हुकूमत में होते थे तब भी हमने मुखालफत की थी। अगर आज दूसरी हुकूमत आ गई और उनके ख़िलाफ़ हो रही है तब भी हम ऐसे इक़दाम के साथ इत्तेफाक नहीं करते। आम आदमी जहाँ भी हो, किसी भी सतह पर, लेकिन बहरहाल इन हालात से मुतासर है। मुल्क में इत्मीनान का माहौल नहीं, आम आदमी इन सब हालात से मुतासिर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइनी तरमीम के बारे में इनसे पूछें जो लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के लिए हक में नहीं। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हम उसके खिलाफ थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उज़ैर करामत के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन का खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। दरख्वास्त में मौक़िफ़, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अमन, तरक्की और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देने के आलमी मसाइल को उठाएंगे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे मुफादात की वकालत करेंगे और बैनुल अक़वामी शराकत दारी पर जोर देंगे। बैनुल अक़वामी शराकत दारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मुफादात की तर्जुमानी करूंगा। वज़ीर आज़म का ट्वीट। यूएन इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात तय नहीं। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की जामे पॉलिसी जारी रहेगी। अफगान अवाम की मदद और हुकूमत की गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने पर भी हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी एक्शन ले रहे हैं। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसी से इख्तलाफ के बावजूद अफगानी अवाम की भलाई के लिए राब्ते ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प कर गई। पहले 10% और अब 60% हुकूमत खा रही है। पीपल्स पार्टी आनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। सिंध का तालीमी बजट तो है मगर तालीमी मयार नहीं। तालीम को सामने रखकर करप्शन और लूटमार की जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे की दावत मुस्तरद कर दी। अमरीकी टीवी की 23 अक्टूबर को मुबाहिसे की दावत कैमला हैरिस ने कबूल कर ली। एक और मुबाहिसे के लिए बहुत देर हो चुकी। 3 रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग शुरू होने की वजह से मुबाहिसा मुमकिन नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कैमला हैरिस कहती हैं ट्रंप बहाने बनाकर मुबाहिसे से भाग रहे हैं। वो जानते हैं उन्हें पहले की तरह अब भी इबरतनाक शिकस्त होगी।